आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल लाइन्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है, किसी प्रांत के राज्यपाल को, ए है ऑप्शन दिया कि कोई विवेकाधिकार नहीं है, बी है बहुत व्यापक विवेकाधिकार है, सी है कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या विशेषाधिकार है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या फिर विशेषाधिकार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत के कुछ राज्य के राज्यपालों को विवेकाधीन कृत और विशेष उत्तरदायित्व प्राप्त है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है और एक गोवा है। ठीक है, इन लोगों में कुछ विवेकाधिकार या कुछ विशेष अधिकार इन लोगों को दिया गया है, यहाँ के राज्यपालों को। अगला प्रश्न है दिया कि निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। ये दिया है अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना, या विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में सूचित करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 167 है, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करें। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वो दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद या परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। यदि किसी मंत्री ने कोई सलाह राज्यपाल को दे दी है और मंत्रिपरिषद के समक्ष नहीं रखी है तो राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह उसे मंत्रिपरिषद के विचार के लिए निर्दिष्ट करे। इस प्रकार मुख्यमंत्री अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? किसी राज्य के राज्यपाल को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। बी है राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता है। फिर दिया कि राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। फिर अगर राज्यपाल को उसके 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व नहीं हटाया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संविधान के जो अनुच्छेद 153 है, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निर्वारित नहीं करेगी। लेकिन अनुच्छेद 155 जो है, अनुच्छेद 155 है, इसके अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। और 56 के अनुसार है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, अर्थात राज्यपाल को राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का स्थान दिए जाने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था। सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था कौन है? नागालैंड है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। 45वां संशोधन जो हुआ था 22 फरवरी 1975 को, इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 2 को अंतः स्थापित किया गया और अनुच्छेद 80 से 81 का संशोधन किया गया। एक अनुसूची 10वीं जोड़ी गई और सिक्किम को संयुक्त राज्य बनाया गया। 36वां संशोधन हुआ था 1975 में। संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 2 को और संविधान की 10वीं अनुसूची का लोप कर दिया गया। नेक्स्ट
दिया है कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रह सकता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों पर पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। और लोकसभा के स्पीकर को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी राज्य का राज्यपाल वहाँ का कार्यपालिका प्रमुख है। राज्यपाल को कार्यकाल की निश्चितता प्राप्त नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट दिया है भारतीय संघ के निम्नलिखित किस राज्य में विधानमंडल द्विसदनी नहीं है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो द्विसदनी है, कर्नाटक में भी है, जम्मू कश्मीर भी है। यहाँ पे जो तमिलनाडु है ये इसमें क्या है, एक सदनी होता है। वर्तमान में जो 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं इस तरीके से। अगला प्रश्न है दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अभी इसके पहले आया को ऑप्शन ए तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, द्विसदनी व्यवस्थापिका नहीं है। नेक्स्ट दिया है जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है। कुल सदस्यों का 1/8, कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/6 और कुल सदस्यों का 1/12। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कुल सदस्यों का 1/6, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग मनोनयन जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हों उनको मनोनीत करता है। नेक्स्ट है दिया है भारत में राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है। दिया है 40, 50, 60 या फिर 80। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा 60, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 170(1) जो अनुच्छेद 170 का 1 क्लॉज है उसके अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से न्यूनतम सदस्यों से मिलकर बनेगी। यद्यपि कुछ राज्यों में विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से कम भी है जो एक अपवाद के तरीके से उसे माना जाता है। अगला प्रश्न है दिया कि राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है। मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के, मंत्रिपरिषद के या विधानसभा स्पीकर से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल के। ऑप्शन बी राज्यपाल के इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद में विभागों का वितरण करना, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना इत्यादि सभी कार्य मुख्यमंत्री के ही हैं, किंतु राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल राज्यपाल के अनुमोदन से ही हो सकता है। नेक्स्ट दिया कि अभिकथन और कथन है, इसका कारण भी है। तो दिया है कि संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य होती है। फिर एक कारण है कि राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि का निर्धारण राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है राज्य की विधान परिषद को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त अथवा सृजित किया जा सकता है। दिया है संसद की अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य की विधानसभा, संसद के सरल विधेयक के जरिए और संबंधित राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संबंधित राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर। देखिए संसद एक विधान परिषद को विघटित कर सकती है और इसका गठन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। नेक्स्ट है दिया है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है। अनुच्छेद
15B, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 31B और अनुच्छेद 29A। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 31B। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद जो 31 का बी है, विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है। अनुच्छेद 31B को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट दिया है कि भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण माना जाता है। माना है मॉरिस जोन्स ने, रजनी कोठारी ने, फ्रैंकेल ने और सुसन एंड लॉयड रूडोल्फ ने। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजनी कोठारी ने। देखिए रजनी कोठारी ने भारतीय राज्य के स्वरूप को क्या माना? वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण। वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण। नेक्स्ट है दिया है राज्य सरकार का अंकेक्षण है। राज्य सरकार का अंकेक्षण है क्या है? राज्य का विषय, केंद्र का विषय, समवर्ती सूची का विषय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्र का विषय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राज्य सरकार का अंकेक्षण केंद्र का विषय है। भारत में नियंत्रक, महालेखा परीक्षक केंद्र का अंकेक्षण या लेखा परीक्षण एवं राज्यों में अंकेक्षण एवं लेखांकन दोनों का काम करता है, जबकि केंद्र के लेखांकन को 1976 के क्षेत्र में अंकेक्षण से अलग करके महालेखापाल वित्त लेखा पद सृजित कर उसमें समाहित कर दिया गया। इस तरह सीएजी केंद्र में अंकेक्षण या लेखा परीक्षण एवं राज्यों के अंकेक्षण या लेखा परीक्षण एवं लेखांकन दोनों देखता है। नेक्स्ट है दिया है कि राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिशत क्या है? 10%, 12%, 15% या फिर 16%। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 15%। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन जो हुआ था, 91 संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? 2003 में। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि केंद्र एवं राज्यों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निचले सदन के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है दिया है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से जो है किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, राज्य विधान परिषद और राज्य विधान मंडल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राज्य विधान परिषद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु इस सदन को समाप्त तो किया जा सकता है, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद जो 169 है इसके अंतर्गत इसके गठन एवं विघटन की व्यवस्था की गई है। संसद एक विधान परिषद को तब विघटित कर सकती है और इसका गठन कर सकती है जब संक्षिप्त राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? राज्यपाल की पात्रता की शर्तें, फिर है कि ये सही है 158 में दिया गया है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की पात्रता की शर्तें 158 दिया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की बर्खास्तगी अनुच्छेद 156(2) में दिया गया है। देखिए दिया कि राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन 171 में नहीं। देखिए राज्यपाल का वित्त विधेयक की अनुशंसा का अधिकार 207 में। देखिए जो अनुच्छेद 156 है इसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की बर्खास्तगी ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 156(2) में। देखिए भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 156(2) है इसके अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। नेक्स्ट दिया है किस संवैधानिक संशोधन के कारण वर्तमान के पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ था? 91वां, 73वां संविधान संशोधन, 74वां, 42वां या फिर 76वां? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था ये हुआ था 1992 में। इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय निकाय का गठन किया गया एवं 91वां संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया कि मंत्रियों की मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के निम्न सदन के 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट दिया कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? 33, अनुच्छेद 35, 12 या फिर अनुच्छेद 34 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में निम्नलिखित को शामिल किया गया जैसे भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी। प्राधिकारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या निकाय से है जिसे विधि, उपविधि, आदेश या अधिसूचना आदि बनाने या जारी करने की और प्रवर्तित करने की शक्ति है, उसे हम राज्य बोलते हैं, द स्टेट। नेक्स्ट दिया कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356, 360, 352, 365। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 356 में भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है और अनुच्छेद 365 में भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मेन देखा जाए तो अनुच्छेद 356 ही होगा, तो अनुच्छेद 356 ही माना जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत देश में युद्ध, वाह आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जबकि अनुच्छेद 360 में देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अभी तक अनुच्छेद 360 का उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है दिया है भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने प्राधिकृत है। भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने प्राधिकृत है। कनाडा के प्रतिरूप पर, यूएसए के प्रतिरूप पर, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिरूप पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा के प्रतिरूप पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान को उधार कथाएं लगाया जाता है क्योंकि भारतीय संविधान विश्व के लगभग 60 देशों के अध्ययनों पर आधारित है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने की अवधारणा कनाडा से ली गई है। अमेरिका से मूल अधिकार, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/10, 1/3, 1/4 या फिर 1/6। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद है। राज्यसभा के समान ही यह भी एक अस्थायी सदन है, अतः इसका विघटन राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 169 है, 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम होनी चाहिए 25 वर्ष से, 30 वर्ष से, 35 वर्ष से या फिर 18 वर्ष से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष से जो है वो व्यक्ति क्या है विधान परिषद का सदस्य होने के लिए और हो सकता है। उड़ीसा राज्य में एक सदनी व्यवस्था है इस तरीके से। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 173 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट है और इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है दिया है कि निम्न में से किस राज्य में एक सदनी व्यवस्थापिका है? किस राज्य में एक सदनी व्यवस्थापिका है? कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, उड़ीसा राज्य में एक सदनी व्यवस्थापिका है, अनुच्छेद जो 169 है भारतीय संविधान के, इसके तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर तो हटा दिया गया है, और कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।